हेलो एंड वेलकम। इस चैनल पर हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जहां हम अलग-अलग धर्म ग्रंथों के ऊपर चर्चा करेंगे। इस सीरीज़ में जो पहला धर्म ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो अगली कुछ वीडियोज़ श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आएँगी, जहां हम भगवद गीता के शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा उनके बीच उन शब्दों के बीच छुपे हुए दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता, इसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र भगवद गीता या फिर पवित्र ईश्वर का गीत। गीता ही क्यों? यह पवित्र है, यह ईश्वर का है, ये बातें तो ठीक हैं, परंतु गीत ही क्यों? इस संस्कृति में हमने परमात्मा की जो परिकल्पना की है, जो हमने कृष्ण के स्वरूप में उसका दर्शन किया है, वहाँ एक बात बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, वह निर्देश देने की चिंता में नहीं है। बाकी संस्कृतियों ने अपने सुंदर शास्त्रों को लेकर बहुत जोर जबरदस्ती दिखाई है, परंतु यदि तुम जीवन को ध्यान से देखो, ठीक से समझो, तो यहाँ कोई भी जोर जबरदस्ती सच्ची नहीं है। और चूंकि परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप है, तो वह अपनी बात को लेकर तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। इसलिए हमने इस शास्त्र को, जो बहुत मूल्यवान है, गीता कहा है कि इसका उपदेश, इसका संदेश गीत जैसा है। वहाँ सुर है, वहाँ राग है, वहाँ गणित अवश्य है, लेकिन संगीत जैसा है। संगीत में एक ज्यामिति होती है। जैसे शास्त्रीय संगीत में बहुत हिसाब किताब होता है, परंतु वहाँ उस हिसाब किताब के कारण जो महक है, जो सौंदर्य है, उसमें जरा भी कमी नहीं आती है। अतः यह उपदेश होते हुए भी, सीख होते हुए भी एक गीत है। और यहाँ एक संदेश यह भी है कि जो कोई भी परम उपदेश को जानने वाला होगा, उसे देने वाला होगा, उसकी वाणी में अपने आप उपदेश गीत की भांति उतरेगा। जो कोई भी उस परम के दर्शन को पा लेगा, फिर गाने के अलावा कोई दूसरा ढंग नहीं बचेगा जिससे उसकी व्याख्या वह कर सके। क्योंकि जिस प्रकार की मस्ती संगीत और गीत में है, जिस प्रकार की मस्ती गीत से प्राप्त होती है, वैसी ही मस्ती, वही मस्ती उसकी व्याख्या से, उस परम की व्याख्या उसके रूप के बखान से होती है। इस शब्द गीता में एक बात और छुपी है। तुम जब संगीत सुनते हो, वहां गीत के बोल तुम्हें कब याद आते हैं? तुम पाठ को भले ही पूरा याद करके चले जाओ, परंतु गीत तुम्हें एक क्षण में एक शब्द याद आता है, और जैसे ही वह शब्द गुजरा, तुम भूल ही जाते हो कि तुमने क्या गाया, और अगला शब्द याद आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा सत्य की व्याख्या है। जिस किसी को दर्शन हुआ है, जिस किसी ने भी व्याख्या की है, वह एक बार में एक शब्द को जिया है। उसने उससे अधिक की कोई चिंता नहीं की, क्योंकि एक शब्द भी बहुत विराट हो गया उसमें डूबने के कारण। इन सभी कारणों से हमने इस शास्त्र का नाम गीता रखा है। इसे हमने ईश्वर का गीत कहा है।